तो जय भीम दोस्तों, आप सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज आया हूं प्रयागराज पावन धरती पे इनकलाबी साथी जो नौजवान साथी हैं उनसे कुछ मुलाकात करने के लिए, जो कि मैं नाम पूछूंगा क्या नाम है क्या नहीं, और इनके बारे में पूछूंगा। आज मैं इसीलिए चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज ये टॉपिक रहेगी चर्चा पर चर्चा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये भाई साहब जो हैं क्या करते हैं, यहाँ पे किस लिए रह रहे हैं, क्या है ये जो जिस जगह पे हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है और मैं आरवाईए का प्रदेश सचिव हूँ। आरवाईए का प्रदेश सचिव, इसका पूरा फुल फॉर्म बता सकते हैं? रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, इनकलाबी नौजवान सभा। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसका गठन कब हुआ और इसका कार्य कैसे करता है, ये कार्य किस लिए वो कर रहे हैं आप लोग, ये और कौन कौन सी रणनीतियां अपना रहे हैं, बताइए। ये 1995 में बना। ये सीपीआईएमएल का यूथ संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टी माले का। और ये खास तौर पे रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, देशभक्ति के सवालों पे संघर्ष करता है। और आज के दौर में जिस तरह से यूथ परेशान है, उसके सामने ढेर अच्छा, आप सारे लोग मुद्दे केवल हैं। यूथ को ही लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि और भी हमारे जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उनका भी संघर्ष कर रहे हैं? कैसे किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं? एक नौजवानों का संगठन है, और जो भी दबे कुचले हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें नौजवान नहीं है या नौजवानों के सवाल नहीं है। नौजवान तो हर एक सवाल पे संघर्ष करता है। अच्छा, ये बताए आपकी ऑफिस, जैसे कोई अगर आपसे मिलना चाहिए, आपकी ऑफिस कहाँ आती है? हम लोगों का ऑफिस है स्वराज भवन 171 कर्नलगंज, इलाहाबाद के अंदर। तो और ये कब से यहाँ पे आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। 20 सालों? और हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई के बाद लगातार समाज के ही राजनीतिक सामाजिक कामों में हैं। और आगे चल के और क्या रणनीतियां तो जारी ही हैं। और कैसे इस दौर में जो एक बहुत ही खतरनाक सरकार है, उसके खिलाफ कैसे मजबूती से एक लड़ाई बढ़े और इस देश को एक नए समाज बनाने की जो लड़ाई थी। अभी 14 अप्रैल आने वाला है बाबा। अच्छा, 14 अप्रैल के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। अप्रैल के बारे में क्या कहेंगे, बाबा साहब पे बात हो सकती है। अप्रैल में क्या बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए, बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है? देखिए, अभी हम लोग 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस मनाए, और अब 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे। और अभी के दौर में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा सवाल है आज के दौर में यूजीसी रेगुलेशन। अच्छा, यूजीसी है क्या? लोगों को बताइए, अभी पूरी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? यूजीसी रेगुलेशन विश्वविद्यालयों के अंदर, खास तौर पे यूजीसी का जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे जाति के नाम पे भेदभाव होता है, जहाँ पे जाति के चलते खास तौर पे दलित, ओबीसी, आदिवासी, इन सब समाज के साथ जो भेदभाव था उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो अभी एक रिपोर्ट आई हालिया जिसमें ये कहा गया कि 118% जाति जो उत्पीड़न है वो बढ़ा है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये यूजीसी गाइडलाइन आई, और जिसको लागू होने के बाद इसका विरोध हुआ और उसको वापस ले लिया। अभी जो है क्या मैटर है यूजीसी जो ये चल रहा है, अभी लागू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी लागू तो नहीं है, रोक लगी हुई है, और इस पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर 15 अप्रैल को। हाँ, तो हम लोग माने ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इस सवाल को उनके जयंती पे भी उठाएंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग इसको एक अभियान के रूप में भी देख रहे हैं। पिछले दिनों भी अभियान चला था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और हम लोग इसमें मजबूती से शामिल रहे। और अब फिर आने वाले 2 तारीख से लगातार कंटिन्यू अलग अलग कार्यक्रम है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी इसी संदर्भ से मनाई जाएगी कि आज के दौर में खास तौर पे जिस तरह से भेदभाव है, जिसके लिए सबसे ज्यादा अम्बेडकर साहब लड़े, उसके लिए हम लोग उनकी याद में संघर्ष करते रहेंगे जब तक यूथ को एक तरह से आप लोग एक नींव नहीं रख देंगे कि वो कुछ कर सके, तब तक आप लोग जरूर संघर्ष करेंगे। मैंने तो और क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे जो है हमारे नौजवान साथी हैं, कैसे क्या उनको क्या संदेश देंगे?
क्या नाम है? नौजवानों से यही अपील है कि धार्मिक उन्माद में ना फंसे। और आज के दौर में जो मौजूद सवाल है हमारे देश के अंदर, जैसे अभी आप देखिए तो जिस तरह से हमारे देश का जो पूरा शासन है किस तरह से अमेरिका के मातहत पहुंच गया है, गुलामी कर रहा है एक तरह से ट्रम्प का, और उसका खामियाजा हम सबको देखने को मिल रहा है। ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला किया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, वो बहुत ही खतरनाक है। और हम मांग करते हैं कि इसको तत्काल युद्ध को रोका जाए। और भारत के अंदर उसका जो क्राइसिस देखने को हमको मिल रहा है, वो चाहे गैस के रूप में हो, चाहे पेट्रोल के रूप में हो, और वो लंबी लंबी लाइनें और लोगों के यहाँ जो मूलभूत जरूरतें हैं उससे दूर होना, ये उसका दुष्परिणाम है। और इसको कूटनीतिक तरीके से हल करें। और भारत को माने अपना जो दोस्त रहा है ईरान, उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहिए। और इजराइल और ट्रम्प के जो गठजोड़ हैं, जो पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी मानवता के लिए खतरे हैं, उससे भारत को पीछे हटना चाहिए। देख सकते हैं जो कि ये पार्टी जो है, या क्या कहें इसको, पार्टी कहें या संगठन कहें, जो मतलब भाई लोग चला रही हैं, क्या सोच है। आप लोगों ने सोच को देखा, और सोच भाई लोग की ये बताइए, जो आप लोग पढ़ रहे थे तभी से यही आपकी इंकलाबी चल रही थी कि पढ़ने के बाद? मैं जब पढ़ रहा था तब तो मैं छात्र संगठन में था, आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। लंबे समय तक उस संगठन में मैं काम किया छात्रों के सवालों पे, और उसके बाद फिर हम यूथ संगठन में शामिल हुए। अच्छा, तो अभी यूथ संगठन संघर्ष अभी चालू है, जारी है। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक भगत सिंह और अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन जाता। देख सकते हैं दोस्तों, इसी साथ आप सभी को इंकलाब, जय भीम, वंदे मातरम। तो मैं जिस तरह से आप लोग को बताया, और जिस तरह से मैं भैया से आज पूछताछ हुई, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या राय है, और आगे चल के क्या राय होगी आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ जय भीम, जय दोस्त, शुक्रिया। जय